So the next topic to be discussed is evolution and classification. अगला टॉपिक क्या डिस्कस होता है? इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन. देखो ध्यान से समझना प्लीज. क्या कहता है? ये कहता है द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज टोटली बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन. देखो अगर मुझे क्लासिफिकेशन पढ़ना है, दैट इज द क्लासिफिकेशन इज totally based on the process of evolution. Process of evolution पे based है. इसका मतलब क्या है? It means we will study simpler organism first. हम simple organisms को पहले पढ़ेंगे and complex organisms later on. और complex organisms को बाद में पढ़ेंगे. इसका मतलब हम simple organisms को पहले पढ़ेंगे और complex organisms को बाद में पढ़ेंगे. ध्यान से समझना. For example, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, याद करो भैया आप लोगों ने 9th क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम क्या कहते थे? हम कहते थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिंपल ऑर्गेनिज्म को पहले पढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स को बाद में पढ़ते हैं. दैट इज सिंपलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया को पहले पढ़ते हैं क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं है. इज स्टडीड फर्स्ट, वो पहले पढ़ लेते हैं भैया. वाइल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को बाद में पढ़ते हैं. आर स्टडीड लेटर ऑन. अब देखना कैसे एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो ध्यान से देखो फ्लो चार्ट क्या कहता है. ऑर्गेनिजम्स थे, जितने ऑर्गेनिजम्स थे सारे के सारे, उनको हमने क्या करा? हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स में गए. सबसे सिंपल कौन थे? बेचारे जिनमें न्यूक्लियस भी नहीं था, दैट इज विदाउट न्यूक्लियस. या फिर कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक सेल. कौन सा किंगडम बन गया? किंगडम बन गया मोनेरा. आगे की कहानी देखो. दूसरा वर्ड कहता है विद न्यूक्लियस. जिसमें न्यूक्लियस तो था तो उसको हमने फर्दर डिवाइड किया बेटा. देखो हम पहले सिंपल पढ़ रहे हैं, सबसे सिंपल ये था तो इससे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे. फिर है विद न्यूक्लियस जो कि कौन से थे? यूकैरियोटिक सेल्स थे. तो बोले इसमें तो बहुत सारे आ सकते हैं, तो फिर इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया बेटू. हमने इनको फर्दर क्लासिफाई किसमें किया? देखो ये तो सबको आता ही है, ऑफ श्योरली आता है. दैट इज यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर वालों को क्या नाम दिया? दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा. अब ध्यान से देखो, मल्टी सेलुलर भी 2 तरह के. पहले थे विद सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और दूसरे थे विदाउट सेल वॉल. भैया वो जिनमें भी सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती. 2 नाम है, विद सेल वॉल और दूसरा विदाउट सेल वॉल. तो विदाउट सेल वॉल वाले को लास्ट में पढ़ेंगे, पर हमें पता याद है कि इसको एनिमेलिया कहते हैं. पर विद सेल वॉल को भी उसने 2 में क्लासिफाई किया. पहले सिंपल, बोले भाई अपना जो खाना ना बना सके, दैट इज दैट डू नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड. अपना खाना खुद नहीं बनाती है, तो उसको नाम इसने क्या दिया बेटा? फंजाई. और दूसरा वर्ड क्या बोला? इट प्रिपेयर्स इट ओन फूड. जो अपना खाना खुद बनाए
prepare its own food. तो इसने इसके लिए क्या नाम दिया? प्लांटी. और बोले विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल वालों को क्या नाम दिया इसने? एनिमेलिया. द नेक्स्ट टॉपिक टू बी समराइज्ड, बहुत छोटा सा बताऊंगी, डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, वो बाद में बताऊंगी. द वर्ड इज ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. अब कह रहा भैया मैंने इवोल्यूशन के रिलेशनशिप को पढ़ा, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, किससे हुआ, मुझे उसके एविडेंस, सबूत मिल गए. वो क्या है? ट्रेस करा गया. आप ध्यान से देखो प्लीज, क्या कहता है? इट मीन्स टू स्टडी दैट which organism has evolved from which organism. ये समझना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर बना. देखो आप इवोल्यूशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, इससे पहले दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो. इवोल्यूशन जब भी पढ़ोगे और जब भी समझ में आना बंद हो जाए, ऐसा लगे यार ये कैसे हो सकता है, एक से दूसरी स्पीशीज कैसे बन सकती है, तो एक वर्ड ध्यान में रखना, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. देखो ये प्रोसेस एक दिन में रातों रात नहीं होता, इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. आप ध्यान से देखो क्या कहता है? डिफरेंट एविडेंसेस, अलग अलग सबूत है. दैट इज डिफरेंट एविडेंसेस. देखो ध्यान से सुनो, डिफरेंट एविडेंसेस आर प्रेजेंट. देखो बहुत सारे एविडेंसेस प्रेजेंट हैं टू स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सॉरी यार, मेरे को लगा वो मेरी सिस्टर की माइक बंद है, सॉरी. टू स्टडी evolutionary relationship. They are. सॉरी बेटा, मैं किसी और से बात कर रही थी तो एक लाइन बोल गई थी. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट ना. कौन कौन से हैं ध्यान से देखो. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. पहला है होमोलोगस ऑर्गन्स. ये वर्ड्स हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नॉट फॉर टुडे एटलीस्ट. पहला वर्ड है होमोलोगस ऑर्गन्स. दूसरा वर्ड है एनालॉगस ऑर्गन्स. एंड द थर्ड वन इज फॉसिल्स. देखो सिर्फ अभी नाम देखेंगे, बाद में इनको डिस्कस करेंगे. दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, फॉसिल्स. आई एम रिपीटिंग द नेम, होमोलोगस ऑर्गन्स. नया नाम 5 बार बोलना है. होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स एंड फॉसिल्स. ओके बच्चा, दिस वॉज ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू सो मच. हम बाकी ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन तीनों टॉपिक को, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स एंड फॉसिल्स. थैंक यू सो मच.